हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। और आज मैं आपके सामने बेसिकली एक ऐसी कंपनी का नाम बताने जा रहा हूं जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, अवंती फीड्स लिमिटेड, जो एक बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है और आने वाले टाइम में भी एक अच्छा आपको रिटर्न कमा के दे सकती है। बट डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूं कि मेरी तरफ से ये कोई परचेज या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज अपने एडवाइजर से या जो भी आपके स्टॉक एडवाइजर हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी शेयर में निवेश या फिर एग्जिट करें। बट मेरे साथ रह के सिर्फ आप सीखें और समझें चीजों को, और कुछ नहीं। तो मैं जो चाहता हूं वो चाहता हूं कि आप में इतनी नॉलेज डेवलप हो जाए कि आप अपने आप से एनालाइज कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवंती फीड्स लिमिटेड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए 7,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली मार्केट कैप है इसका। और इस कंपनी का आरओसीई जो है वो 17.3, जो कि एक बहुत अच्छा आरओसीई माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। आरओसीई का मतलब ये है कंपनी अपने यहाँ पे लगाए हुए फंड पे, वेदर इट इज बोरोड और इट्स ओन, कितना पैसा कमा सकती है। तो 17% की रिटर्न एक बहुत जबरदस्त रिटर्न हम इसे कह सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे रीड मोर में करके मैं दिखा देता हूँ आपको कंपनी किस बिजनेस में है। बेसिकली ये श्रिम्प फीड बिजनेस में है। श्रिम्प फीड एक तरीके का एक्वेटिक फीडिंग बिजनेस है। जैसे कि आप जानते हैं श्रिम्प को, और नॉर्मल जो भी नॉन वेजिटेरियन या इस तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करते होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को जानते होंगे। और यहाँ पे ये 79% रेवेन्यू जो है यहाँ पे इंडिया से अकाउंट फॉर कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और सेल्फ डेवलप्ड बेसिकली प्रोडक्ट ये कंट्री के अंदर ही बेच पा रहे हैं इतना, तो ये बहुत अच्छी बात है। फर्दर जो मार्केट पेनिट्रेशन है इनका बहुत आने वाले टाइम में बहुत अच्छा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएसए में 18% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सिर्फ 3%। तो आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी में जितनी भी ग्रोथ होगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उस तरीके से कंपनी की आगे प्रोडक्टिविटी और इस तरीके से यू कैन से समझ लीजिए आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और शेयर प्राइस भी उसी अकॉर्डिंगली इंक्रीज करेगा। अगर मैं नीचे आके आपको एक चीज और दिखाऊं यहाँ पे फाइनेंशियल्स में, चलिए यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं। यस, तो आप यहाँ देखिए मार्च से लेके अभी मार्च 22 तक, अगर हम इन 11 सालों की बात करें तो कंपनी ने 204 करोड़ से अपना बिजनेस स्टार्ट करा था, जो आज आते आते ये 5,036 करोड़, यानी कि तकरीबन तकरीबन 25 गुना बढ़ा लिया है इसने अपना बिजनेस। दैट इज ट्रमेंडियस। 11 सालों के अंदर 25 गुना बिजनेस बढ़ जाना एक अपने आप में गर्व की बात है। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 4 करोड़ से 245 करोड़। हाँ, ये कम जरूर हुआ है अभी। क्यों? क्योंकि मार्जिन कॉस्ट इस टाइम प्रेशर प्रेशर हर इंडस्ट्री के ऊपर है, इनपुट कॉस्ट सब इंडस्ट्रीज के ऊपर है, इस वजह से ये थोड़ा कम नजर आ रहा है। बट अगर हम बात करें आने वाले टाइम की तो मुझे ये कंपनी ग्रो होती नजर आती है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पे आउट भी हेल्दी है इनका। और अगर हम इसमें नीचे आ जाएं बैलेंस शीट में, अगर हम इसकी बैलेंस शीट एनालिसिस भी करने लगे तो यस, आप देखिए जो कंपनी इनिशियल स्टेज में 70 करोड़ इनका अपना फंड था और 54 करोड़ की बोरोइंग्स पे काम कर रही थी, आज आने वाले टाइम, आज इस टाइम में ये देखिए 14 और 1882, यानी कि तकरीबन 1900 करोड़ इनका अपना पैसा है और 4 करोड़ बोरोइंग, जो कि नेग्लिजिबल है, यानी कि नेग्लेक्ट है, यानी कि डेट फ्री कंपनी हम इसे कह सकते हैं। और हम अगर बात करें कैपिटल एक्सपेंशन की, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, ये देखिए CWIP में भी ये ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जो कि आने वाले टाइम में ये यहाँ से इंक्रीज होके और कैपिटल एसेट में इंक्रीज होता हुआ, फिक्स एसेट में इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा आपको। तो तकरीबन 310 करोड़ के अगर इनके पास अपने फिक्स एसेट होंगे, यानी कि मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में सेल्स भी ग्रो करेगी। और सेल्स ग्रो करने के साथ साथ प्रॉफिट उतनी ही तेजी से ग्रो करता है, बल्कि उससे ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। ऑल्दो वेरिएबल कॉस्ट, देयर में भी सम वेरिएबल कॉस्ट, बट फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगी कंपनी की। अब बात करते हैं इनकी होल्डिंग्स की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी कितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, हम यहाँ पे देख सकते हैं 14 और 43, यानी कि 57, अप्रोक्सीमेटली 57 एंड 8 65 एंड 2 65 एंड 3 अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 68, 68 एंड 15 83%, तकरीबन 84 85% के आसपास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है कंपनी। और यानी कि 15%, सिर्फ 15% ही
रेस्ट ऑफ द पब्लिक के हाथ में है। तो ये तो हुई इसके फाइनेंशियल्स की बात। अब बात कर लेते हैं आने वाले ग्रोथ के बारे में और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में। तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ प्रॉफिट बढ़ा है और जिस तरीके से यहाँ पे मार्जिन बढ़े हैं, तो उस तरीके से क्या ये कंपनी ग्रो करने का आगे चांस रखती है या नहीं रखती? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे ईयरली P&L में, तो देखिए 9 करोड़ से जो कंपनी 9 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो कंपनी 323 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गई है, तकरीबन 30 गुना से भी ज्यादा इसने 32-33 गुना अपने आप को कर लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में। और शेयर प्राइस उस हिसाब से 2011 के हिसाब से कितना बड़ा है, तो हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये काफी ज्यादा, यस यस, ये देखिए 2011 में ये कंपनी 19 रुपए पे चला करती थी। बट अगर हम आज इसकी बात करें तो यहां से ये कितने गुना हो गई है? यस, अप्रोक्सीमेटली 45 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त हाई मार के, इवन ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे 77 टाइम्स हो चुकी है। तो आप इस कंपनी में ग्रोथ ऑलरेडी होते हुए देख रहे हैं और आने वाले टाइम में भी ग्रोथ होते हुए देख सकते हैं। बट आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करके ही किसी शेयर में एंट्री और एग्जिट लेनी है, ये मैं अगेन रीआइटरेट कर रहा हूं। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अभी अपॉर्चुनिटी बनती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कंपनी की, यस, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए ये बन रहा है कप, एंड ये बन रहा है इसका छोटा सा हैंडल। तो यहां से अगर ये शेयर जंप करा तो कितने की मूवमेंट दे सकता है नियर टर्म में? दैट इज कॉल्ड नियर टर्म। इसे हम ऊपर प्लॉट कर देते हैं और ये करंट प्राइस से तकरीबन 25% की मूवमेंट ये यहाँ पे आपको दे सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी आपको मिल जानी चाहिए। तकरीबन 6 से 8 महीने के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए, और अगर साल भर भी लग जाता है तो दैट इज नॉट अ बैड ग्रोथ। और अगर हम बात करें इसके बाद वाले टारगेट की, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक इसका फिर से रेजिस्टेंस आता है जहां पे हमने ये लाइन खींची, और यहाँ पे भी एक ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। देखिए ये है हमारा शोल्डर, ये है हमारा हेड जो कि अभी क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे आके ये रेजिस्ट करके छोटा सा शोल्डर, या फिर मैं कहूँ दोबारा बड़ा शोल्डर बना सकता है। फिर वहां से भी इसकी डेप्थ कितनी जा सकती है अगर हम कैलकुलेट कर लें, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट आ सकता है वो आ रहा है 930 रुपए का। 930 रुपए की अगर हम यहाँ पे बात करें करंट लेवल से कितना परसेंट का गेन है, तो आप देखिए ये बहुत ह्यूज अपसाइड होगी। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। यहां से यहां तक 80% के गेन के लिए हम इस शेयर को एनालाइज कर सकते हैं। तो आप देखिए और एक बार देख के समझिए चीजों को कि क्या हम इन शेयर्स को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और आने वाली अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में मार पड़ी है, उस तरीके से हम ये तो कह ही सकते हैं कि इनकी ग्रोथ भी उसी अकॉर्डिंग डेवलप होगी। और ऐसा नहीं है कि ये शेयर यहाँ पे नहीं पहुंचा, पहले ये शेयर अपने पास्ट में, आई थिंक, एक सेकंड, ये कुछ हैंग हो रहा है। यस, ये देखिए यहाँ पे ये फिर से इसका रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई था, ये यहाँ पहुंचने का अपना दम रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हिसाब से किसी शेयर में टारगेट और अपना जो एंट्री पॉइंट है वो आप सेलेक्ट करके ही उस शेयर में एंट्री ले सकते हैं। बट आप देखिए, सीखिए और समझिए। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।